अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम सर? तारिक महमूद। तारक भाई क्या करते हैं आप? मेरी छोटी सी बुटीक है भौने बाज़ार में। अच्छा। अच्छा, हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व की और एक्सपोर्ट की, कि पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व 13 बिलियन डॉलर के करीब हैं और उसमें इजाफा नहीं हो रहा। हमने बड़ी कोशिश की, एक्सपोर्ट तो वैसे हमारी पहले से कम हो चुकी हैं। चाइना से भी हमने एड लेने की कोशिश की, यूएई से भी, सऊदी से भी, सारा कुछ कर कर आके भी 13 बिलियन ही हो पाए हैं। तो क्या पाकिस्तान को करना चाहिए कि जिससे हमारे फॉरेन रिज़र्व, जैसे कि हमारे हमसाया ममालिक आप देखें कि इंडिया के फॉरेन रिज़र्व जो है इस वक्त 666 बिलियन से भी क्रॉस कर चुके हैं। बांग्लादेश की भी आप अभी बात कर रहे थे कि उसके भी फॉरेन रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं। हमारे से ज़्यादा। हाँ, हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे होगा कि हमारे फॉरेन रिज़र्व उसमें इजाफा हो जाए, फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा आए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, हमें मुहब्बे वतन होना चाहिए अपने सबसे। मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। जब मोहब्बत होगी ना तो फिर हम इसको ग्रो करेंगे, बनाएंगे। जब मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत तो हमें करप्शन से है, अपने ओहदों से है, और किसी चीज़ से नहीं। यानी हम अपना सरमाया, अपनी दौलत हाँ जी। बढ़ाना चाह रहे हैं, मुल्क की दौलत नहीं। बढ़ाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी की भी, हमारे पॉलिटिशियन हो या बाकी जो भी है। जो भी हो। फिर दूसरा ये हमारे बच्चे इधर धक्के खा रहे हो, सियासतदानों के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हो। ड्यूल नेशनलिटी है सबके पास। ये कैसी बेवकूफ़ाना बात है। मैं आपको कहूँ मेरे घर आकर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और मेरे बच्चे बाहर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हों, अब मेरा कारोबार बाहर है और मैं बाहर वालों को बोलूँ कि भाई तुम इधर आके काम करो। तो वो क्या सोचेंगे लोग। दूसरा, हम मुहब्बे वतन नहीं है। ये अंग्रेज़ का ही सिस्टम चल रहा है। इतने इतने महल बनाए हुए, इतनी इतनी सहूलतें हैं। छोटे से काम के लिए भी ये हेलीकॉप्टर पे तैयारों में घूमते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों का जब सिस्टम था तब भी ऐसे हालात नहीं थे, लोग फिर भी खुशहाल थे उस वक्त भी। उस वक्त बात ये थी ना, आबादी भी कम थी, लोग इतनी तरक्की नहीं हुई थी, खर्चे नहीं होते थे। घर में हैंड पंप लगा हुआ है, मोटर भी नहीं है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, 1 पंखा है, ठीक है। सादगी थी। हमारे वक्त में भी ना हमारे घर वाले 2 सूट बना के देते थे, वही छोटी ईद पे, वही बड़ी ईद पे। अब वो सिस्टम भी नहीं रहा। दूसरा, हम बहसीयत कौम ना, हम फजूल खर्च भी बहुत हैं। दिखावा हम में इतना आ गया हुआ है, हम उसको देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, ये नहीं देखते उसके बाप दादा 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। एफर्ट कितनी है? हाँ जी। तो हम चाहते हैं हम आज ही काम शुरू करें, इतना कुछ बना दें। तो उसके लिए फिर गलत काम। कोई करप्शन हो रही है। फिर दूसरा, हमारी मुल्क को जो खा रही है ना घुन की तरह, ये करप्शन खा रही है। ये इन सब लीडरों को पता है, सब सोए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा सारे सिवाय। उसमें शरीक हैं। हाँ जी, सिवाय इमरान खान के किसी ने नहीं कौम को जगाया करप्शन के लिए। लेकिन करप्शन तो एलिगेशन तो उनके ऊपर भी लगे, उनकी पार्टी के ऊपर बात भी ये लगे। है ना कि अब मैं इधर लोग इकट्ठे करूं, ये हम 13 लोग बैठे हैं, इनमें से 12 तो बिल्कुल करप्शन को पसंद ही करते होंगे, छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। अगर मैं इनको साथी बनाऊं तो क्या करूं। इसलिए जो उसके साथ आए लोग वो भी करप्ट थे। यूज टू थे ना, तो वक्त लगे। ये जमहूरियत वही है ना कि इलेक्शन पे इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। जैसे ये 8 को हुआ या 14 को कहले हुआ या 18 को कहले हुआ। अच्छा, आप भी ट्रेडर हैं, आप भी कपड़े का काम करते हैं। अब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, हम अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम उनके साथ compete कर सकते हैं, अपने उनसे मुकाबला कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? मुकाबला, प्राइस का मुकाबला नहीं हम उनके साथ कर सकते, क्यों। हमारे हर चीज़ इधर महंगी है। ये फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हुई हैं? वो गैस और बिजली के बिल दें या अपना दूसरा कारोबार को माल खरीदें, को कपड़ा खरीदें। अगर बाहर वो कस्टमर कर रहे थे ये लोग काम, क्यों कस्टमर कम हो गया? वो कहता हमें बांग्लादेश, इंडिया से इतना मिल रहा है कम में, आप $1.5 मांग रहे हैं, हमें 75 सेंट में मिल रहा है। वजह तो यही है ना। यानी हमारा एक तो रॉ मटेरियल महंगा, दूसरा हाँ जी। हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी बिल्कुल बढ़ हमारे चुकी है। पास ज़र मुबादला ही नहीं है। ये 14-13 अरब जो कह रहे हैं ये हमारा है, ये सऊदी अरब का है, यूएई का है, चाइना का है, बिल्कुल, हमारा तो है ही नहीं। हम खर्च नहीं कर सकते इसे। है जी, खर्च कर गारंटी दी हुई है। ये हमारी चीखें इसलिए निकलेंगे बिजली के बिलों में। ये यकीन करें,
मैं जिस अपने मकान में रहता हूँ जी उस जैसा मकान ना 60-70 हज़ार कराएगा। ये मैंने पहला बिल दिया 97,000 का, दूसरा दिया 1,36,000 का, ये अब दिया तीसरा बिल 1,20,000 का। 1 लाख यानी कि 20,000 36,000, 1,20,000 इतना बिल आ रहा है आपका? हाँ जी, दुकान पे आ रहा है 45,000 50,000 बिल। आप इतना बिल यहाँ पर पे कर रहे हैं, जबकि अगर हम खित्ते में देखें कहीं भी यूनिट का रेट जो है 5-10 रुपए से ज़्यादा नहीं पूरी है। दुनिया में नहीं है ये रेट, एशिया के किसी मुल्क में ये रेट नहीं है, हमारा उससे डबल से भी ज़्यादा रेट है। ये इनके लल्ले तलल्ले जो है ना ये हो रहे हैं। अब पीछे ये कह रहा था शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है और पाकिस्तान की, और ये कौन इधर कोई डैम बना था वो बह गया। ये नहीं कह रहा कि उनको पकड़ेंगे, इंक्वायरी कराएंगे, वो कराएंगे, हमारी बदकिस्मती कह रहा है। ऐसा बेवकूफ़ वज़ीर आज़म कह रहा है कि पाकिस्तान की और अवाम की बदकिस्मती है, जिन्होंने बनाया उसको नहीं पकड़ रहा। वो बजरी की जगह उन्होंने डाल दिया मट्टी, वो बैठ गया। हमारी बैठा है पाकिस्तानी अवाम का पट्टा बैठा ये है जो ना। फैमिली है लाहौर वाली, ये इसलिए डेवलपमेंट करती, इसने खाना होता है, ये डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं करती। ना इन्होंने कभी उसका मटेरियल चेक किया है, ना जिसको देते हैं एमएनए को, जिसको भी कहते हैं उसके बजट में जाएगा, ना उसने कभी चेक किया। सबका कमीशन है, घर बैठे कमीशन मिल जाता है, ये चीज़ है। तो कैसे ये दुनिया के बाकी ममालिक ने भी तरक्की की है ना, बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे, उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? हम इंडिया के साथ ही ये देखें ना, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान एक साथ ही ये बने ना ममालिक, वो आगे निकल गए, हम पीछे निकल गए। तो लोग तो एक जैसे ही हैं, उधर भी ऐसे ही लोग हैं, इधर भी वैसे ही लोग। ये है ना कि जब ये मुल्क बना ना पाकिस्तान, मैं तो बाद में पैदा हुआ, मैं अब ये पढ़ता रहता हूँ ना, जब ये पाकिस्तान बना ना तो ये किसी ने वैसे ही नारा लगा दिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे ही किसी ने, तो लोगों ने पकड़ लिया इसको। नीयत नहीं थी, जब नीयत ना हो साहब, फिर यही हाल होता। दूसरा, जब ये बाउंड्री पार कर ली ना इन्होंने, यानी पाकिस्तान की बाउंड्री में आ गए, उस वक्त इन्होंने सेटलमेंट के महकमे में, उस महकमे ने भी अवाम ने भी करप्शन करनी शुरू कर दी, जाली क्लेम बनवाए, जिसके बाद असल क्लेम है उसको जगह ही नहीं मिल रही, जिसके बाद जाली क्लेम है उसने 2-2 3-3 बिल्डिंगें मकान हड़प कर लिए। यानी जिसकी बुनियाद के अंदर ही झूठ और नीयत ही शामिल थी, तो उसने क्या तरक्की करनी? स्टार्टिंग से ही करप्शन है। मैं 65 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी किसी महकमे में ये नहीं देखा कोई मैं जाऊँ वो कहे मैं हेल्प यू, उसको पूछेंगे ना काउंटर पे, वो कहेगा उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, फिर बाद में को कहेगा भाई पैसे लगाओ। पैसे लगेंगे तो फिर आपका काम होगा। इधर तो वो कहता है अब्बा प्यो को तो प्यो अब्बे को पैसे मांगता। बिल्कुल, करप्शन ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया। तो करप्शन का खात्मा करेगा कौन? जब हम करप्शन का खात्मा, आप पार्टियों की बात करते हैं, आपने इमरान खान को बोला अगर एक बंदा ठीक है, उसके नीचे बंदे तो बाकी तो वैसे ही हैं जैसे कि बाकी पार्टियों के अंदर है, तो कैसे ये करप्शन का खात्मा कैसे होगा? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कौम नहीं बन सके, पौन सदी में 76 सालों में हम कौम नहीं बन सके। कौम होते तो हो जाना था। कौम बनाएगा कौन? लीडर बनाएगा या कौम अपने आप को खुद बनाएगी? लीडर भी बनाते हैं, कौम खुद बनती है। अब बांग्लादेश में देख लें, कुछ लीडर उठा था साथ, लेकिन पाकिस्तान की तहरीक भी उन्होंने ही चलाई थी, ये पंजाबियों ने नहीं चलाई थी। ये बाद में शुरू हो गए भी जुलूस जा रहा है, चलो हम भी इसके पीछे, उधर से शुरू हुई, उधर ही उन्होंने ही बनाया था। फिर इन्होंने उनको जलील किया, वो लहदा हो गए, और लहदा होकर उन्होंने बताया हम कौम हैं, हम कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, और हम मुर्दा कौम है पाकिस्तान। हम सिर्फ गानों की हद तक जिंदा कौम। हाँ जी हाँ जी, बस और कुछ नहीं है। करप्शन करने वाले की तो हम इज्जत ही बड़ी करते हैं, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत ही इतनी है। अब ये पैसे की दौड़ में लोग लगे हुए हैं। कोई माँ नहीं कहती बेटे को बेटा 35,000 या 40,000 तनख्वाह है, ये कपड़े तो ले आया 20,000 के, कहाँ से? वो फ्रूट ले आया था 5,000 का डेली, वो माँ पूछती नहीं है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग शुरू हो जाए ना, फिर ऐसे ही हाल होता है जो इस कौम का है। क्या फ्यूचर अब पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं? आगे आने वाले हालात कुछ बेहतर होंगे हमारे? उम्मीद तो बंदे को करनी चाहिए, नाउम्मीदी तो कुफर है। हो जाएगा इंशाल्लाह, वक्त लगेगा।
कौन करेगा ठीक? आप कह रहे हैं कि अवाम भी हजूम है, इसके अंदर भी कोई इस तरह की ये चीज़ें नहीं है, सबसे बड़ी लीडर भी हमें कोई इस तरह का सबसे नहीं। बड़ी बात जो है ना, ये स्टैब्लिशमेंट और ये फौजी लोग, ये हमारी फौज है, जी जी। हमें बहुत मोहब्बत है इनसे। ये लोग कह रहे हैं ना कि फौज को लड़ा रहे हैं, लड़ा नहीं रहे, यहाँ लोगों को बता रहे हैं, फौज को ही बता रहे हैं कि तुम हट जाओ, और एजेंसियों को भी कह रहे हैं तुम अपना काम करो, इनको अपना काम करने दो। अगर ये काम हो जाता ना 40-50 साल पहले, ये पीछे हट जाते, दखल ना देते, तो बहुत कुछ होना था। मुजीबुर रहमान को भी इसलिए इन्होंने ऐसे किया था, वो जीता था। बिल्कुल उसको। अक्सर ये 2 सूबे थे, एक पाकिस्तान था, जी उसकी 100 कितनी सीटें थी, इधर भुट्टो साहब की थोड़ी सीटें थी, उसको कहते गवर्नमेंट बनाओ, उसने पाकिस्तान उठाकर नहीं ले जाना था। ज़्यादा यही होता ना कि वो उधर अलहदा हो जाता, नहीं होना था। उसने कहा था कि मैं तो पाकिस्तान के बेवकूफ़ साथ। था हाँ वो, जी जी। वो बेवकूफ़ था, जी, वो 2 मुल्कों का सरबराह बनता, एक का नहीं बनता। जी। ये दखल ना दें, अगर दखल देना है तो करप्शन ख़त्म करने के लिए दे, करप्शन 1 महीने में ख़त्म हो जाए। इनको पता है कौन कौन क्या कर रहा है, हर बंदे की रिपोर्ट या है इनके आप पास। क्या कर रहे हैं? जनरल साहब जी। रिटायर हो के बाहर जाके बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, कहाँ से बने हैं? तनख्वाहदार आदमी नहीं बना सकता। कोई नहीं बना। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों से ही बाहर हैं इधर। ये 4.25 करोड़ बच्चा जो है ना, इससे भी ज़्यादा अभी स्कूलों स्कूल ही से जा- बाहर है। तो ये कहते हैं हमने स्कूल बनाया, स्कूलों में तो जानवर, जब बंधे जिस हुए हैं। जिस दौर में मैं इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, ये संतपुरे में, जी। ये यकीन करें उस दौर में ये प्राइमरी स्कूल कॉलेज लगता था, कॉलेज जैसा। टीचर भी अप टू डेट, अच्छे कपड़े, पर्सनैलिटी वाले, और टीचर नफ्सियात के माहिर होते, नफ्सियात पढ़े होते थे। अब जो टीचर रखते हैं उनको पता ही नफ्सियात क्या होती। LLB भी होता था टीचर, अच्छा। फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी। फिर हम हाई स्कूल चले गए, हाई स्कूल में पीपल टीचर उसको हम बोलते थे। 2 महीने वो आते थे, जिस किसी को इंग्लिश का पीरियड दे दिया, किसी को उर्दू का, तो टीचर ने साथ खड़े होना, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग के बाद उनको कहीं जॉब मिलती थी। अब वो सिस्टम ही नहीं है। 3.5 मरले में स्कूल होगा तो बच्चा क्या पढ़ेगा उधर? ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड ही नहीं है, गेमें कहाँ से होंगी? ये एक बच्चे ने इतना कुछ कर लिया है, उसको करोड़ों दे दो, करोड़ों के बाद उसके ऊपर और भी करोड़ों खर्च कर दिए हमारे। और करोड़ों को स्कूल से निकाल दो। हाँ जी, करोड़ों को स्कूल से निकाला हुआ है। वो घर जाकर उसको दे रहे हैं, वैसे ही ऐलान कर दो, वो ले जाएगा। हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, पूरा जिला, पूरा। फोटो सेशन नहीं करवानी उसके साथ, नंबरबाजी नहीं भाई करनी। ये नंबरबाजी है ना हमारे। ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं ना, ये क्या कहते हैं, रंगबाज हैं। जी। इनको कोई सियासत नहीं। ये मैंने एक क्लिप देखा था शहबाज शरीफ का, लंदन में जब था, उधर टैक्सी से उतरे ना, आप लोग टिप भी दे देते हैं, चेंज, कीप चेंज। ये इतना फ़कीर आदमी है, ऐसे फ़कीरों की तरह हाथ करके ना वो ऐसे दे रहा था इसको चेंज, टैक्सी वाला। ये अपना पैसा इन्होंने आज तक नहीं एक खर्चा, ना इलेक्शन में ना वैसे। जो इनके करिंदे हैं, जो इनके ब्रोकर हैं, उन्हीं से ये माल लेते हैं, वही इनके इलेक्शन में इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हीं को ये ठेके देते हैं, उन्हीं से ये कमीशनें फिर वापस लेते हैं, बल्कि पार्टनर बनते हैं। ये 70% IPPs में यही लोग हैं। इनके बापे पनवैये सारे दादे चाचे जो भी है रिश्तेदार नाने, उनके सब बच्चे उसी में। अब तक उनके नाम नहीं दिए इन्होंने। नहीं अभी तक नाम। अच्छा, जो 14 रुपए यूनिट कह रहे हैं कि ये आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं, आपके ख्याल में वो मिलेगा? हमारी जूती हमारे सर लगा दी है। 2 महीने 3 महीने में हमसे ले लिए, उसमें से कुछ हमारे ऊपर लगा दिए। हमारे जूते हमारे सर पे मार रहे हैं। और टीवी पे इश्तिहार चल रहे हाँ हैं, जी। बार बार इश्तिहार आ रहा है जी, टीवी पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, ये न्यूज़पेपर पेपर पे आ रहा है। हाफ पेज का पेपर कितने का इश्तिहार होगा? आप तो इस फील्ड में हैं। लाखों रुपए लाखों रुपए का। कितने न्यूज़पेपर है, सबको दे रहे हैं। कितने टीवी चैनल है, फोटो साथ है। इनके बाप की जगीर तो नहीं ना, ये फोटो भी लगाए अपनी। ये पैसा कौन सा नवाज शरीफ ने दिया हाँ है? जी, अपनी हाँ। जेब से दिया है। और थोड़े दिन हुए बेटी को शाबाश दे रहा है। क्या शाबाश दे रहा था? अस्पतालों में आप जाएं तो बू आती है, अंदर जाने को दिल नहीं बहुत करता। बुरे हालात। तो इसने मोबाइल सिस्टम चलाया हुआ है। ये मोबाइल चला दिए, वाजिब करोड़ों खर्च दिया। ये बना दी इधर भी 2, एक रेड ऑरेंज ट्रेन, तो रेड ट्रेन। रेलवे तो इनसे सांभी नहीं गई। GTS इन्होंने तबाह कर दी। अब कह रहे हैं ये हमने प्राइवेट करना है, तो ये क्यों बनाए फिर?
ये भी प्राइवेट को मौका देते। देखिए, आम लोगों की मेयार ज़िंदगी कहाँ पर है कि वो बिजली के बिल नहीं दे रहे, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, उधर इनकी तवज्जो ही नहीं है ना, उनको तो जरूरत ही नहीं। ऐसी चीज़ों को किसी ने खाना है, क्या करना है, जबकि एक गरीब बंदा जो है वो अपने घर जो है वो बच्चों को जाके 2 नवाले नहीं दे सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता। 40-50 वाला नहीं कुछ भी कर रहा, वो तो भूखा मर रहा है। बिजली का बिल दे, किराया मकान का दे, बच्चे स्कूलों से हट गए उनके, उन लोगों के बच्चे स्कूलों से हट गए, खुदकुशी का सोच रहे हैं, हुई भी हैं, वाह देख सुना ही आपने, इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो अपनी मौज कर रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, त्यारे इनको मिल रहे हैं जहाँ जाना हो। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, ये चाइना के लोग देख ले, तरक्की की है ना, किस लिए की है कि उधर करप्शन हुई है, करप्ट आदमी को फांसी दी है, फांसी की गोली के भी उससे पैसे लिए गए हैं, फिर उसको टीवी पे लाया गया, वो टीवी पे माफ़ी मांग रहा है। इन्होंने आज तक कोई करप्शन का फैसला किया? एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, कोई पकड़ना है ही नहीं है, पता है सारे ही हैं। पाकिस्तान में 99% लोग, हम लोग भी, अवाम भी करप्ट है। पकड़ना किसने? ये पुलिस वाले ने, जो पहले करप्ट है। वो तो कहता है आओ अल्लाह, वो तो दुआएं मांगते हैं, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ, वो तो दुआएं मांगते, 2 कत्ल हो जाए, वो केस आ जाए, इंस्पेक्टर कहता है मैं तो मौज करूंगा, 2 कत्लों के केस मेरे पास आ जाए, मुझे क्या चाहिए। करोड़ों में वो खेल रहे हैं, कभी किसी ने चेक ही नहीं किया सिस्टम में उनको। चेक किया करना, सबकी मंथलियाँ लगी हुई, सबको हिस्सा जो पहुंच रहा है वो। ये हमारे करीब ही है, ये चौधरी शेर अली, ये आबद शेर अली अपने बाप को कह रहा है, ओ अब्बा तू 2 दफा मेयर बनया, तू की कर लिया, और मेरी अद्धी वजारत सी मुमलकत दी, मैं तेरे नाल बहुते पैसे कमाए और मैं हलफ उठाउण नूं तैयार है। बात उन्हें अपने बाप नूं कही है, और मैं ना नहीं दसना चाहता, मैनू किन्ने दसिया। यानी कि मैं आपको ताना दे रहा है कि तुमसे ज्यादा पैसे मैंने कमा लिए हैं, तेरे नालों ज्यादा करप्शन मैं की हुई है। ये हमारे हुक्मरानों का, ये लीडरों का हाल है कि इसकी वजह से मुल्क ने क्या तरक्की करनी। हम 77 साल हो गए हैं, आज भी हमारे घरों में फाके चल रहे हैं, लोग परेशान हैं बिजली के बिलों से, घर के खर्चों से, बच्चों की फीसों से, अस्पतालों में खज्जल ख्वारी होती है। गरीब आदमी अपने बच्चों, बीवी का या अपना या वालदा का इलाज नहीं करवा सकता हॉस्पिटल में जाकर। करता ही नहीं है भाई, करते ही नहीं है। मैं एक दफ़ा आंखें चेक कराने गया तो मेरी तो सिफारिश थी, तो उसने कहा आ जाओ भी आ जाओ। वो डॉक्टर साहब का अपना क्लिनिक इतना अच्छा है, उधर उस कोई भी नहीं रोक रहा, बाहर बैठने के लिए जगह भी है, चौकीदार भी है, एक एक को नहीं भेज रहा, वो उसको ऐसे जुंगट्टा डाला हुआ है ताकि जिसके बाद थोड़े से पैसे में परेशान हो, छोड़ो यार इसको क्लिनिक में दिखाओ। अपने क्लिनिक में ये अकेला आदमी बुलाते हैं, बड़े प्यार से बोलते होंगे, चाहे 10 मिनट दें, प्यार से बोलते हैं, फीस भी लेते हैं। उधर ये इसलिए करते हैं कि यहाँ पे ये लोग आए ना, जिसके पास पैसे वो बोलेगा कि वो हमारे पास आ जाए, दूसरा इधर धक्के खाए, कभी उधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ। आपको बोला भाई, पाकिस्तान से एक बुजुर्ग के पास में बैठा था, हम दोस्तों ने कहा बाबा जी पाकिस्तान के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा बेटा छोड़ो परा केड़ियां गल्लां करन डे, नहीं बाबा जी दुआ करा दिओ। उन्होंने कहा चुको हाथ, उन्होंने कहा या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके पाकिस्तान नूं पाकिस्तानियां कोलों बचा। असीं इस मुल्क दे आप ही दुश्मन आ भाएं। आउणा साडा बाजार देख लो किड्डा वा, ये एडी बेशऊर कौम हो चुकी है कि दरख्त लग्या होया वढ सकदी है, ला नहीं सकदी। आ किड्डा वड्डा बाजार है, दरख्त लग सकदा, कोई दरख्त नहीं है। इत्थों रोटी खा के जाते हो, आ लोगों ने छप्पर ला के दोबारा ला ले, ये कह गए जी 3 फुट करो, 3 फुट कईयां ने कर ले, ना ਇਹਦਾ ਲੱਥਿਆ ना ਉਹਦਾ ਲੱਥੇ ना पीछे 2 लथे। जिन्होंने पैसे दे दिए उन्होंने उतारे नहीं। पैसे नहीं दे दिए, जिनसे मफाद है इधर से, इसको हिलाया तक नहीं, वो हिला तक नहीं। क्यों? वो कहता मैं, मेरे से ये माल खाते हैं अदारे, मैं को पीछे हटूँ। ये देख लो कितनी जगह है, 5 मरले आगे संभाल के बैठा है, पुलिस वाले भी आते हैं, खाना खाते हैं, कारपोरेशन वाले भी। ये करप्शन ने इस मुल्क का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया। क्यों? डेवलपमेंट में भी ये नकारा मटीरियल लगता है, कोई चीज़, ये घंटा घर जैसी एक भी बिल्डिंग बना सके हैं आज तक नहीं। अंग्रेज ही बना के गए, हमारा रेलवे स्टेशन देखें, हमारी हर चीज़ जो है अंग्रेज़ों की बनी हुई है, रेल की पटड़ियाँ देखें, ये नहीं वो बना सके। क्या बनाया नया? इंडिया की रेलवे जो है ना, इतनी तरक्की कर गई है, वो खरबों डॉलर कमा रही है, अरबों डॉलर कमा रही है। हमारी रेलवे इन्होंने कम की है। ये फैसलाबाद से जाते थे इधर जड़ा वाले, ये तो हमने देखी ही नहीं।
लाइन देखी है ये जंग जाती थी, अब जंग भी नहीं जाती फैसलाबाद से। बहुत सारे रूट जो इन्होंने ख़त्म किए है, तरक्की नहीं की। उसका 700 कितने अरब का खसारा है, तो कमाई सालाना उसकी 100-200 कितने अरब रुपया है सारी। हर इदारा हमारा खसारे में जा रहा, कोई इदारा ऐसा नहीं है। बात यह है कि उस इदारे में काम कौन करता है? कोई आपका कदर ना, कोई मेरा कदर ना, कोई नवाज शरीफ का बहन हुई है, कोई मेरा बहन हुई है, कोई उसका। हम नफरत करते ही नहीं, हम तो जफ्फियाँ डालते हैं। वाह जी वाह, इसने इतना माल बना लिया। 10 साल जी अरबापति बन गया, अपना ही वाकफ आ। कोई काम होवे तो दसियो, कोई 2 नंबर काम होवे तो दसियो, ताकि मैं भी ਉਹਦੇ कमीशन बनावांगा, ਤੁਹਾਡਾ 2 नंबर काम हो जाऊगा, तो ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਚਵਾਨੀ जेब च पावांगा। इस कौम ने यही होना चाहिए जो हो रहा ना। ये कौम बनेगी ना जो, तो उन्होंने इन्होंने लीडर को छित्तर मार के ना बाहर नहीं जान देगी। अगर कौम बन गई तो ना उम्मीदी नहीं हैगी मैनू, लेकिन वक्त लगना है जी, टाइम लगेगा। हाँ जी, तलीम ही नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।